बक को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, उसके लिबिडो और सीमन क्वालिटी दोनों को मेंटेन रखना है, तो इन सीजन में मेंटेनेंस के अलावा लार्ज साइज गोट ब्रीड जैसे कि जमुनापारी, बीटल, झकराना, झालावादी, गोलीवादी, इनमें अगर हम मेंटेनेंस के लिए उसे 300 ग्राम दाना देते हैं तो हम 300 से 400 ग्राम दाना जो है ब्रीडिंग सीजन में बक को दें। क्योंकि मैंने लार्ज साइज गोट ब्रीड की, अब जमुनापारी में एक बकरा ऐसा भी हो सकता है जो 40 किलो का हो, एक ऐसा भी हो सकता है 80 किलो का हो। अब आप कहोगे कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि भाई इसको 250 ग्राम दाना देना है ब्रीडिंग सीजन में, तो ये आपको अपने दिमाग से लगाना है कि भाई इसका बॉडी साइज बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए हमें इसको उसी प्रोपोर्शन में इसका एक्स्ट्रा देना है। तो ये सब कॉमन सेंस की बात है ना, बहुत रिलेटिव नहीं रहना है, क्योंकि भाई विद इन ब्रीड भी बहुत वेरिएशन है, एज के हिसाब से है, फिर आपके यूटिलाइजेशन के हिसाब से भी है। अब कोई इंसान ऐसा भी है उसके पास 20 बकरियां हैं, वो एक बकरे से गाभिन करा रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है। किसी के पास 50 बकरियां हैं तो उसको उस हिसाब से ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब मैं इनिशियली था कहाँ पे, ये तो मैंने बताया, वो मैं उस पर आ रहा था ना, हाँ मिल्क है ना, हाँ। तो अब क्या है कि हम जो है जो स्मॉल साइज ब्रीड हैं उनको मेल को 6 मंथ की एज पर सेलेक्ट करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ उनका जो खुद की परफॉर्मेंस है, खुद का बॉडी वेट है, बॉडी कंडीशन है। केवल बॉडी वेट नहीं, इसीलिए मैं बार बार बॉडी स्कोर कंडीशन इस पर भी दे रहा हूँ कि उसकी जो है उसकी स्किन कैसी है, उसमें अलर्टनेस कैसी है। फिर हम देखते हैं कि उसके लिबिडो है ना, कि वेदर ही अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स फीमेल और नॉट, है ना, तो उसमें लिबिडो का भी ये रखना है। फिर जो स्मॉल साइज गोट ब्रीड है उसमें हम उसको जो स्टार्ट जैसे मैंने बताया था कि 1 साल की कर देते हैं, तो जहाँ पे सीमन एवेल्युएशन फैसिलिटीज़ है वहाँ आप सीमन भी इवेल्युएट कर सकते हैं, इसमें स्पर्म काउंट कैसा है। अदरवाइज गोट जो है बड़ी फर्टाइल स्पीसीज है, तो उसमें हज़ारों में से ही 1-2 बकरे में प्रॉब्लम हो सकती है, 1000 में 1 आदमी में। वो भी कई बार हमारे खान पान या किसी दूसरे मिसमैनेजमेंट की वजह से, या कभी कभी कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है उसकी वजह से, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। तो जो है ना, तो आप जो है उसको स्टार्ट करें, जो मीडियम साइज है उसमें 14 मंथ, लार्ज साइज में 16 मंथ। अच्छा, बॉडी वेट भी होता है? हाँ बॉडी वेट भी होता है। तो जैसे ब्लैक बंगाली या स्मॉल साइज ब्रीड है तो उसमें जो बकरा है उसका जो 1 साल में, क्योंकि हमें बॉडी वेट भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं उसे इग्नोर करना है, ओबेसिटी नहीं होना चाहिए, लेकिन बॉडी वेट होना चाहिए उसके साथ। तो जैसे ब्लैक बंगाल है तो उसमें जो बकरा है वो 16 किलो से अगर 20 किलो का है बहुत अच्छा है बॉडी की हाइट और उसके हिसाब से। बर्बरी में अगर 1 साल की एज में वो बकरा है, 14 महीने की एज में है, तो उसका वजन अगर 30-32 किलो है तो बहुत अच्छा है। जमुनापारी में अगर 1 साल की एज में 40 किलो है तो वो बहुत अच्छा है। सिरोही हो गया, बीटल हो गया, जफराना हो गया। फिर क्या है कि ओवर दी एज ये वेट बढ़ता है। तो जैसे बर्बरी का बकरा जो 14 महीने में 32 किलो का था, वो 2 साल की उम्र में होते होते 40 किलो के करीब होता था। ठीक है, ऐसी जमुनापारी का बनेगा इस तरह ये चीज़ है। फिर क्या है कि जैसे अगर बकरी सुबह को हीट में आती है तो शाम को से कवर कराना है, अगर शाम को आती है तो उसे सुबह को कवर कराना है। तो क्योंकि बकरी के केस में क्या है कि इनका जो ओव्यूलेशन है वो
12 घंटे से लेकर और 20 घंटे के बीच में होती है। तो आप जो है ना उसको मतलब मिनिमम आप 12 आवर का ब्रेक जरूर, ठीक है, 14 to 16 आवर जो बड़ी परफेक्ट स्टेज होती है ना। और अगर आपके पास, क्योंकि जब आप साइंटिफिकली गुड फार्मिंग करेंगे तो आप उसको सुबह और शाम भी कवर दे सकते हैं उसी बकरे से, क्योंकि आप जब साइंटिफिकली गुड फार्म करेंगे तो आपका हर एक मेल और फीमेल का टैग नंबर होगा या टैगिंग होगा, तो आपको पता होगा कि हमें किससे ये करना है ना। तो ये बात होगी। अभी और भी कुछ बातें हैं। तो जैसे क्या है कि अगर आपके पास छोटा फार्म है, जैसे भाई साहब ने मुझसे कहा था, जैसे 20, 30, 40 बकरियों के साथ फार्म है, तो हमें क्या है कि इन ब्रीडिंग को भी अवॉइड करना है। तो इन ब्रीडिंग को अवॉइड करने के लिए क्या है कि अगर आपके दोस्त के पास में फार्म है तो आप उससे कहिए कि भाई हमारा जो मेल है इसको तुम ले लो और अपना मेल हमें दे दो, क्योंकि यहाँ उसकी बहुत सारी सिस्टर्स होंगी, मदर होंगी, कजिन होंगी, है ना। तो ये सब क्या है कि इनब्रीडिंग को बढ़ाती है। और इनब्रीडिंग क्या करती है कि ये हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो ग्रोथ है, जो सर्वाइवल रेट है, जो इम्यूनिटी पावर है, उसको कम करती है। तो इसलिए हमें, लेकिन जहाँ पे बड़ा फार्म है, जहाँ पे कि आपने अलग अलग साइड लाइन टाइप की चीज़ें बना रखी हैं, तो वहाँ पे आप एक पेडिग्री चार्ट बनाएंगे। और पेडिग्री चार्ट बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि जिस नर से हम बकरी को गाभिन करा रहे हैं इसका एटलीस्ट 3 साल तक ब्लड रिलेशन नहीं है। 3 साल के बाद उसका असर भी कम हो जाता है और फार्म में उसको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, तो अभी मैंने आपको खुराक के बारे में बताया कि जो स्मॉल साइज ब्रीड हैं उनमें मेंटेनेंस राशन 150 से 200 ग्राम, ब्रीडिंग सीजन में इतना ही ब्रीडिंग राशन। मीडियम साइज ब्रीड में 200 से 250 ग्राम मेंटेनेंस राशन, इतना ही ब्रीडिंग राशन। और लार्ज साइज में 250 से 300 ग्राम मेंटेनेंस यानी उसकी रख रखाव के लिए और इतना ही ब्रीडिंग के लिए ये जो है दिया जाता है। अच्छा, अभी आपको बताया जाएगा कि हमें बकरियों को जो इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन है वो देना पड़ता है। बता दिया लेकिन बकरों के केस में क्या है कि एक और बीमारी का ध्यान रखना पड़ता है जिसको बोलते हैं ब्रूसोलेसिस। ब्रूसोलेसिस बताया क्या? अच्छा, हाँ। तो ये क्या करता है कि अगर मेल इस बीमारी से ग्रसित है तो ये क्या है कि ये इस इन्फेक्शन को फीमेल में ट्रांसमिट कर देता है, जिसके चलते बकरियों में अबॉर्शन हुई। और ये जूनोटिक डिजीज भी है। जूनोटिक का मतलब ये जानवरों से इंसान में भी आ जाता है, ठीक है। और ये उन बकरियों में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे कि भीड़ साथ में रहती हैं या जो ग्रेजिंग एरिया है वो भीड़ और बकरी शेयर करती है, क्योंकि जो भीड़ है वो इसके लिए ज़्यादा ससेप्टिबल, ठीक है। इस बीमारी के लिए बकरियां में इसकी बीमारी कम होती है, लेकिन भीड़ के साथ रखने में इसकी, हाँ, तो क्योंकि गुजरात में, राजस्थान में जहाँ कुछ लोग होंगे वहाँ भीड़ के साथ ही रखते हैं, तो इसलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। तो ये जो है इसके क्या है कि इसका जो जानकारी है वो जो इसका जो जननांग है उससे थोड़ा सा कैप लेने के बाद भी पता चल जाता है, ब्लड से भी पता चल जाता है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितनी भी हमारी वेटरनरी क्लिनिक्स हैं बहुत सारे राज्यों में, इस तहसील लेवल पर भी अवेलेबल है, तो वहाँ आप इसकी जो है हर साल प्रति वर्ष जांच करा दें,
ठीक है ना, जांच कराने। अगर ये नर पॉजिटिव पाया जाता है तो इसको आम तौर पे हमें लालच नहीं करना है, इसको कसाई को नहीं बेचना है, इसको जो है एक इंजेक्शन के द्वारा सुगम मौत देके ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। क्योंकि इतनी हमें एथिकल वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि ये क्या है कि अगर किसी ने इसका मांस बनाया और बहुत ठीक से इसको पकाया नहीं, है ना, बहुत देर तक इसको पकाया नहीं, तो ये उनको बीमार कर देगा, फिर भगवान या अल्लाह जो भी है वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। मेरा तो ऐसा ही मानना है। लेकिन बहुत सारे जो बकरी पालक हैं वो ये जानते हुए भी कि ब्रूसेलोसिस है, उसको जो है सुगम मौत नहीं दी, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि जब भी आप स्वयं से अगर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी का पालन करते हैं तो जब आप नाश्ता करने जाएं, खाना खाने जाएं, तो किसी अच्छे साबुन से आप अपने हाथ जो है धुएं, है ना। क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, लेकिन क्या पता हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा और हम इससे लक्षण क्या होंगे? नहीं, इसके फिजिकल सिम्टम कुछ भी नहीं है, एकदम हेल्दी है। अब कुछ एज लिमिट है कैसे जाने का इसमें? कुछ भी नहीं, मैंने आपको बताया है ना। हाँ, तो ये रेयर होता है, लेकिन ठीक है ना, फिर भी ये हो जाता है। अब जैसे गाय भैंसों में भी होता है। अभी हम एक बार अलवर में गए थे तो वहाँ पे हमें किसानों ने बताया कि साहब 80% जो भैंसें थी वो अबॉर्ट हो रही थी। फिर बाद में पता चला कि जो गांव के दोनों सांड थे वो इन्फेक्टेड थे, ठीक है ना। तो ये इसकी जो है जो हमारे जो ग्रामीण लोग हैं उनको जागरूकता कम है ना, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो तो मैंने आपको बताया ना, देखिए हमारे अभी आपको और वैसे मेरे ख्याल से अभी बताया भी जाएगा। लेकिन क्या है कि जो उसका जन्नांग है ना वहाँ से और जो है वो वहाँ पे लेबोरेटरी में उसका एग्जामिन सर बीमारी ऐसी आती है, ये मैंडेटरी हो गया, फिर कराना ही चाहिए हमें कि हर साल कराना है, हर साल कराना है? हर साल जेनेटिकल हो गया, जेनेटिकल नहीं देखो क्या है, ब्लड से भी टेस्ट हो जाता है। इसमें क्या है, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। जैसे क्या है कि प्रकृति ने बहुत मतलब कई तरह के बैरियर लगाए हुए हैं। तो जैसे कई बार अगर सांड जो है छोटे स्केल पे या मीडियम स्केल पे इन्फेक्टेड है, ठीक है ना, और जो फीमेल है वो तंदुरुस्त है ना, तो वो उसको नहीं जाने देती, अंदर नहीं जाने देती उसको बैक्टीरिया, ठीक है ना। लेकिन अगर वो वीक कंडीशन में है तो वो कई बार पेनिट्रेट कर जाता है। क्योंकि फिर वहाँ पे जैसे जेडी है या टीबी है, आप सोच रहे होंगे कि उसके बैक्टीरिया वातावरण में नहीं है, लेकिन हमारा जो प्रतिरोधक सिस्टम है वो उसको वहीं पे नहीं एंटर करने देता है, किल कर देता है। ऐसे इसके केस में भी है। लेकिन जो फीमेल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन स्ट्रेस में रहती है उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो भाई आप फार्म खोलोगे, आपने लगाया, पैसा लगाया कि भाई मुझे 2 रुपये लगाए हैं तो अब 4 लेने हैं, तो आप चाहोगे बकरी दूध भी दे, बच्चे भी ज़्यादा दे, जल्दी भी दे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप उसे एक स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर देंगे। जब आप जानवरों को या इंसानों को स्ट्रेसफुल माहौल में रखते हैं, ठीक है ना, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली केयर, हाउसिंग, फीडिंग, हेल्थ सब चीज़ों को प्रोवाइड कराना पड़ता है, ठीक है ना। अब कर्नल साहब के ऊपर जितना स्ट्रेस रहता हो उतना जवान के ऊपर थोड़ी रहता है। इसलिए कर्नल साहब को बड़ा बंगला मिलता है, क्योंकि असली चीज़ मेंटल स्ट्रेस से है ना, और वो इम्यूनिटी को डिट्यूरेट करता है, डेफिनेटली करता है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे बकरियां जब ये डिलीवरी होती है उनकी,
तो 2-3 दिन या 1 हफ्ते उनकी देख रेख कैसे? कुछ लोग कहते हैं पक्का दाना देना चाहिए, कच्चा नहीं देना चाहिए, हरा फूलर कम देना चाहिए। थोड़ा सा एक साइंटिफिक तरीके से आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं, देखो क्या है कि बकरियों के केस में तो ऐसा कोई इस तरह की खास बात नहीं है, लेकिन अगर बकरी को आपने, अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं फिर बताऊंगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, मैं कहा उसको भूल न जाऊंगा। तो कई बार क्या है कि बकरी ने एक बार बच्चा दे दिया, तो वो कुछ बकरियां क्या है कि 25 दिन के बाद 30 दिन के बाद पुनः गर्मी में आ जाती हैं, लेकिन आपको उसको 70 दिन का मिनिमम 70 डेज रेस्ट दे, जिससे कि उसका जो बच्चा रखने वाला जो सिस्टम है, जो यूटेरस है, वो अपनी प्रॉपर शेप ले ले। अगर आपने उसको अर्ली एज में प्रेग्नेंट करा दिया और उसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो बकरी भी बीमार हो सकती है और बच्चा भी मिसकैरेज या अबॉर्ट कर जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा बात ये है जो आपने कहा, तो हमें जो ज़्यादा ध्यान रखना होता है वो एडवांस प्रेगनेंसी में रखना होता है, नंबर 1। नंबर 2, जब बकरी बच्चा देती है तो आपने जैसे ही आप उसे बच्चे को दूध पिलाओगे तो उसे भी एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो उसमें आपको जितनी जल्दी पिलाओगे वो बच्चे के लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है। हाँ, शुरुआती कुछ दिनों में हम बहुत ज़्यादा हरा चारा नहीं देते है ना, तो आप जो है भूसा और दाना दीजिए जो रिक्वायरमेंट है, हरा चारा धीरे धीरे दीजिए। या जैसे फीडिंग में आपको बताया जाएगा, कोई भी बकरी हो, आप जो है उसका फीड को एब्रप्ट चेंज मत करिए, एकाएक चेंज मत करिए। जैसे अगर आप रोज़ गेहूं की रोटी खा रहे हैं, फिर एक दिन एकाएक आपको मक्का की रोटी दे दी जाए तो वो ठीक नहीं रहता है। तो ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए, धीरे धीरे चेंज होना चाहिए। तो ऐसे ही इस बात का आपको ध्यान रखना है, और ये जो ध्यान है ये बस 2-3 दिन ही रखना पड़ता है, फिर वो अपने आप हो जाती है। हाँ, अगर बकरी कमज़ोर है या कुछ और चीज़ों से ग्रसित है तब आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कई बार पूरी देख रेख के बावजूद भी बकरी जो है अर्ली एज में 1-2 बकरी या 4 बकरी प्रेग्नेंट हो गई, या कम समय में जैसे अभी ब्याई और 30 दिन बाद फिर से प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर क्या है कि आप उनकी जो आहार है, जो उनका खाना पीना है, जो दाना है खास तौर से, वो आप तभी से डबल कर दीजिए। तो आप इससे क्या करेंगे कि उसकी जो आपसे गलती हुई है उसको 60-70% तक, 60 to 70% तक मेकअप कर है। हाँ, ये इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करना है, गलती से हो जाए, गलती से हुआ है वो जो है उसमें जो है सुधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो लोग बड़े स्केल पे बकरी पालन करेंगे या कर रहे हैं, तो उनके लिए तो क्या है कि वो डिफरेंट साइड लाइन बना लेंगे। तो जैसे क्या करेंगे कि आपने उसमें आप पर्पसली इनब्रीडिंग कराएंगे, तो उसमें क्या है कि जैसे एक सांड है, जैसे आपके पास 5 बक हैं, तो आप क्या करेंगे कि उसी के बच्चे को पुनः ब्रीडिंग में फिर इस्तेमाल करेंगे और उनके लिए कुछ पर्टिकुलर बकरियां अलॉट कर देंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, फिर आपकी जो साइड लाइन बन जाएंगी, फिर ए लाइन को बाद में करके आप बी लाइन से कराएंगे, बी लाइन के से आपको डी लाइन से कराएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि आप जो है इनब्रीडिंग को भी मिनिमाइज करेंगे और जो है उसमें जो वेरिएशन है, जो विविधता है, उसको भी आप यूटिलाइज करेंगे। सर ये चीज़ एक बार और रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा, शेयर लाइन वाला। हाँ, अब जैसे क्या है, इसको और सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं हम कि AB ले लीजिए। हाँ, अच्छा चलिए ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक सांड है A, एक सांड है B और एक सांड है C।
तो अब जो ये सांड है इससे बच्चे पैदा हुए, ठीक है ना। तो हमने देखा कि ये जो ये सांड का जो बच्चा है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे कि हम आगे चल के इसका जो बच्चा हुआ वो इसका नाम रहा ए। तो हम इसको यूटिलाइज करेंगे किस फीमेल के ऊपर जो बी सांड से पैदा हुई, बीबी के लिए। हाँ है ना। हाँ, तो उस तरीके से क्या है कि हम विविधता को भी यूटिलाइज करेंगे। हाँ, तो इसका पर्पस ये है कि जो अच्छा सांड है उसको हम रिटेन करें, या सांड रिटेन करने का मतलब उसकी जीन्स को रिटेन करें, है ना। सर एक चीज़ और मेरे को समझनी है कि जैसे आपने बताया ना कि एक बार मीटिंग करवाई तो हमें फिर दोबारा शाम को, अगर सुबह कराई तो शाम को फिर करानी चाहिए। तो ये मैंडेटरी है कि नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। जैसा है आमतौर पे जब हम 100 बकरियों को ब्रीड कराते हैं, जैसे 100 बकरियां हमारी शाम को हीट में आएंगी और हमने सुबह उनको ब्रीड कराया तकरीबन 14 घंटे के इंटरवल के बाद, तो उसमें से 85 बकरियां जो है कंसीव कर जाती हैं। लेकिन अगर आप शाम को भी करा देंगे तो ये परसेंटेज बढ़ के 98% हो जाएगी। अगर आप शाम को नहीं कराते तो कोई बात नहीं है, ये बकरियां 20-21 दिन के बाद पुनः फिर गर्मी में आएंगी। अगर खुद ब्रीडर है उसको लोकल से करवाएंगे बकरी से तो कितना लग आएगा? नहीं, ये भी मैं बताता हूँ। एक मैडम ने बहुत अच्छा ये किया। अब देखिए क्या है कि जैसे बीटल है, बर्बरी को तो काफ़ी हद तक फील्ड में हम लोगों ने रेस्टोर कर दिया है, मेंटेन कर दिया है, तो आपको अच्छे शाम 12-14 हज़ार रुपये में अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जैसे बीटल है ना, या जमुना पारी है, तो जब आप इनका बकरा फील्ड में खरीदने के लिए जाएंगे तो ठीक ठाक बकरा आपको 40,000 रुपये से कम का नहीं मिलेगा। जिन लोगों को तजुर्बा है उनको पता है ना। तो या आप चाहते हैं कि हम एक जमुना पारी का फार्म डेवलप करें, लेकिन हमारे पास इतनी फीमेल्स नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके पास लोकल गोट हैं उनको आप जिस नस्ल से आप अपना बकरी पालन करना चाहते हैं, जैसे कि आप जमुना पारी से करना चाहते हैं, बीटल से करना चाहते हैं, या बर्बरी से करना चाहते हैं, जिससे भी करना चाहते हैं, तो उनसे आप उन फीमेल को कवर कराइए। तो जो पहली पीढ़ी में जो नर पैदा होंगे उन सबको आप कास्ट्रेट करवा दीजिए 2 महीने की या 1.5 महीने की, और उनको जो है ना आप ईद में या मीट पर्पज से या दूसरी पर्पज से सेल कर दीजिए। जो फीमेल हैं उनको आपको पुनः इसी ब्रीड के दूसरे बकरे से, यानी कि पहली पीढ़ी में जो बकरा इस्तेमाल हुआ था, मान लीजिए वो ए था, तो जो उनकी बच्चियां पैदा हो रही हैं उस पर बर्बरी का बी नाम का बकरा यूज होगा, ठीक है ना। ये जो बकरा है वो पहले से जो आपकी लोकल गोट है उन पर यूज हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या होगा कि धीरे धीरे आप लोकल गोट को सेल करते रहिए। अगर आप रिटेन करना चाह रहे हैं 2-3 जनरेशन तो भी आप कर सकते हैं, है ना। अगर आपका छोटा फ्लॉक है तो आप ए बकरा को बेच दीजिए, बी बकरा को रखिए, वो दोनों को कवर करेगा। फिर तीसरी जनरेशन में क्या होगा कि आप जो उससे नर पैदा हो रहे हैं उन सबको फिर कास्ट्रेट कर दीजिए, और जो फीमेल है ना उनको आप पुनः उसी नस्ल के सी बकरे से गारन करवाइए उसी चीज़ को। तो ऐसा करके विद इन 3 जनरेशन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो नस्ल है वो जिस नस्ल की आप चाह रहे हैं उस नस्ल के जानवर मिल जाएंगे। हाँ, साइंटिफिकली या उस हिसाब से वो 5 जनरेशन तक जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो 3 जनरेशन तक वो ये हो जाएंगे। प्योर थर्ड जनरेशन में तो सिस्टर और ब्रदर हो गए। नहीं तो हमें बकरा भी चेंज हर बार हाँ बकरा भी चेंज करवाएं, और धीरे धीरे जो आपकी जो पेरेंटल लाइन है, जो लोकल गोट है,
उसको आप चेंज कर दीजिए। फिर जो F1 है, जो पहली बार बच्चियां पैदा हुई हैं, उनको आप धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे करके वो चेंज आता रहेगा। कभी कभी क्या होगा, आप देखेंगे कि पहली जनरेशन 3 जनरेशन, मान लीजिए 3 बार बच्चे देती है तो 1.5 साल। लेकिन जब आप उनको दोबारा से ब्रीड कराएंगे तो वो थ्रो बैक करेंगे अपनी जीन्स को, है ना, तो वो सब रहता है। ठीक है, सर ये जो ब्रीड जिसमें प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाती है उसमें सर फीमेल को भी हटा देना है कि फीमेल को उसको ब्रीड करके चला सकते हैं। मैं समझा। अच्छा, ब्रूसेलोसिस, हाँ हाँ, नहीं, ऐसा है कि जो फीमेल में कुछ नेचर ने ऐसा प्रबंध किया हुआ है कि इसमें जो इन्फेक्शन है वो कम आता है, बहुत कम आता है। मान लीजिए सर फीमेल में हो गया, लेकिन अगर वो इन्फेक्टेड है तो इसमें भी क्या है कि जैसे अगर एक होता है कि माइल्ड स्टेज का इन्फेक्शन है, वो ट्रीटमेंट से ठीक